वो तो चोर है पहले से। कौन चोर है? लालू यादव। गरीबों का मसीहा है। कुछ नहीं, गरीबों के वो मसीह का रहेगा। वो चोर है, चोर डाकू। लालू यादव आपका भगवान नहीं है? नहीं, पूजा नहीं कीजिएगा उनका? नहीं करेंगे। अगरबत्ती नहीं दिखाइएगा? नहीं दिखाएंगे। जीतन मांझी के दिखाएंगे, लालू यादव को काहे के दिखाएंगे? तो लालू यादव तो आप लोग को बोलने के लिए सिखाया जी, चलने के लिए सिखाया। हाँ, वो सिखाएंगे काहे नहीं। जीतन मांझी उनको सिखा दिए। हाँ, लालू यादव के। जीतन राम मांझी लालू यादव को सिखाया? हाँ, सिखाया। झूठ बोल रहे हैं? झूठ काहे बोलेंगे, सही बोल रहे हैं। राज में सब कुछ गुंडागर्दी से पहले बहू बेटी रोड पर नहीं घूरता था, चार को गुंडागर्दी से इन्हें उधर करता था। अभी जीतन मांझी के राज में बहू बेटी जहाँ ने तहाँ चल जाता है घूरने के लिए, जहाँ पता है तहाँ चल जाता है अकेले। भूलिए नहीं, आप लोग के घर से बारात नहीं निकलता था, सब ऊंची जाति के लोग आप लोग को मारता पीटता था, कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। लालू यादव जब आए तो आप लोग को बोलने के लिए सिखाए, कुर्सी पर बिठाए। कुछ नहीं किए। सुनिए, एक बात और कहते हैं, जब छोटा थे क्या बोले कुछ लालू यादव वो नहीं चाहता था कि मांझी लोग के अच्छा से शादी होवे और बारात जाए धूमधाम से। और वो आप बोल रहे हैं कि लालू यादव वो गोबरवा सिखाएगा हम लोग का मांझी समाज के। क्या लालू यादव दलित पिछड़ों का मसीहा नहीं है? देख, तू ऐसा बात बोली था बार बार, हमरा लगी था कहीं लालू यादव से तू तो घूस न ले है जी। गलवा फाड़ फाड़ के जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये लालू यादव के देन है। अरे देखा, लालू यादव के देनी है कि लइकन के उग्रवादी, लइकन के हाथ में राइफल टंगा दिल गई, लइकन के हाथ में डंडा टंगवा दे गई। दलितों पिछड़ों के हाथ में कलम थमाया है लालू यादव। क्या बात याद करा दियो, चरवाहा विद्यालय, चरवाहा विद्यालय याद करा दियो। अरे जे छुपैले है बतियो, देखावा बतावा। बाप रे, चरवाहा विद्यालय, लेकिन चरवाहा विद्यालय कहाँ कर की जी। लालू यादव दलितों के मसीहा है, पिछड़ों के मसीहा है, लेकिन एनडीए के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया गया है लालू यादव जी के द्वारा, वो भी अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है वो अपमान कर दिए हैं। अब देखिए, पूरे ये जो है वो दलित समुदाय के लोग हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हम आइए सीधे बातचीत करते हैं। लालू यादव जी बाबा साहब का कभी अपमान कर सकते हैं जी? आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अपमान किए हैं लालू जी। कर सकते हैं नहीं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रहा, फोटो चल रहा है, इस बात को दर्शाता है कि ये लोग अपने आप को दलित के हितैषी कहते हैं, पिछड़ों के हितैषी कहते हैं। बाबा साहब के फोटो के साथ जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा, जिस तरीके से अपमानित किया है, इनका जो मुखौटा है ना उतर गया, पोल खुल गया है। ये लोग दलितों के झूठे हितैषी है, केवल उनका वोट लेना जानते हैं ठग करके और कुर्सी पर बैठना जानते हैं। जब काम करने की बारी आती है तो ये लोग पीछे उठ जाते हैं। बाबा साहब ऐसे शख्स हैं जिनको दलित समाज नहीं, पूरे समाज, भारत के लोग जिनको भगवान की तरह मानते हैं, उनके दिए हुए संविधान को मानते हैं, उनके चलने का काम करते हैं। उनके साथ इस तरीके का तो दुर्भाग्यपूर्ण, ये उनका चेहरा उजागर हो गया, जो मुखौटा था उजागर हो गया कि दलितों के और पिछड़ों के मसीहा और हितैषी कहते थे, वो चेहरा लालू यादव जी का और उनके दल का उजागर हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लालू जी दलितों के मसीहा नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लालू यादव जी तो होते तो उनके सम्मानित जो जिनको लोग भगवान मानते हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो लालू यादव तो दलितों के हक में आवाज उठाया जी, आप लोगों को कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। लालू यादव आप लोगों को बैठने के लिए सिखाए, बोलने के लिए सिखाए। आप कह रहे हैं कि लालू यादव जी अपमान किए हैं? उसी विश्वास को तो छलने का काम किए हैं। पूरे दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर के उनको नेता बनाने का काम किए, कुर्सी पर बैठाने का काम किए। लेकिन जब दलित समाज, पिछड़ा समाज का जब विकास करना था, उनको जब कुर्सी पर बैठाना था, उनको जब सम्मान देना था, तब ये लोग पीछे हट गए। कैसे हितैषी हो सकते हैं? जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, जब उनको हटाया जा रहा था तो लालू यादव जी उनकी पार्टी साथ में थे, लेकिन जब उनको हटाया जा रहा था तो एक शब्द बोले उनके लोग, लालू जी एक शब्द बोले कि छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी जी अच्छा काम कर रहे हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। एक आवाज सुने हैं, मौन व्रत रखे। वो जानते हैं दलित को केवल वोट लेना है, जितना दलित चुप रहेगा उनको डरा करके और लाभ लालच दे करके रखिए, उनको काम नहीं कीजिए, उनको कुर्सी नहीं दीजिए, केवल वोट के लिए उनको उपयोग कीजिए, यही करते आए हैं। एक बात हम बोले, ये कुर्ता पहन के उजला गमछी कंधा पर टांग के आप चल रहे हैं, ये देन लालू यादव का है? ये देन बाबा साहब का है। लालू यादव का है? बाबा साहब का देन है। अरे लालू यादव का देन है? बाबा साहब का देन है सर। बाबा साहब तो संविधान लिखे बिहार में, लालू यादव उसको जमीन पर उतारे हैं। जीतन राम मांझी जी का देन है। लालू यादव का देन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उजला कुर्ता है जो आप पहन के घूम रहे, लालू यादव का देन नहीं है? ये बाबा साहब का दिन है। बाबा साहब ने अधिकार दिए, संविधान के जो अनुच्छेद के तहत हम लोग का ये शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी लोग हैं उनको अधिकार मिला।
फिर भी तो लोग आपको सता रहे थे, ऊंची जाति के लोग आप लोग को कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, उजला कुर्ता पहन के जाने देते थे, घोड़ा पर नहीं चढ़ते थे। ये सब लालू यादव ने करवाया, आप लोग को बोलने सिखाया जी। अरे बाबा साहब का संविधान जब नहीं रहता तो लालू जी क्या करते? बाबा साहब संविधान में आखिर वो हम लोग को हक कर दिलाए, तब ना ये आज मौका मिला हम लोग। अच्छा, एनडीए के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव अपमान किया बाबा साहब का। ऐसा लगता है कि बाबा साहब को अपमान कर सकते हो? तो भगवान जैसा पूछते हैं। अरे भाई तू तो देखने की चीज है ना, सोशल मीडिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल में चल रहा है कि जिस तरीका से अपने जन्मदिन के ऊपर बाबा साहब के प्रतिमा को किस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं? वो पूरे सोशल मीडिया पर सभी लोग देखे हैं। देखिए हमारे साथ एक महिला भी, आपके साथ भी आएंगे, आप भी भाई साहब आ जाइएगा। आप दलित हैं? हाँ दलित है। लालू यादव को भगवान मानते हैं कि नहीं? नहीं लालू भगवान नहीं मानते? नहीं, अरे आप लोग को बोलने के लिए लालू यादव ने सिखाया जी? बोलने के लिए कहाँ सिखाया है? उनका एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए। लालू यादव बोले सिखाए कि नहीं आपको? नहीं जी, नहीं सिखाए? नहीं। आपका भगवान नहीं है लालू यादव? बोलने के लिए कहाँ सिखाएगा हमको लालू जी? कौन सी किया लालू यादव? लालू यादव का किया? लालू यादव गुंडागर्दी सब उसको जिंदगी में निस्लाइट है तो ये है वो है मरवाता था। जब ले ये सब राज चला है तब से देखो कि सब गुंडागर्दी खत्म हो गया। आप दलित हैं? हाँ हम दलित है। तो आपको तो आप कैसे कह देते हैं कि लालू यादव आप लोग का चलने के लिए? अरे तो ऊंची जाति के लोग आपको कुर्सी पर बैठने देता था जी। हाँ तो लालू यादव गरीब है जो बैठने के लिए सिखाए है हम लोग का ना। लालू यादव दलितों के मसीहा है। अब तो जीतन मांझी हमारा जीता है ने, तो हम लोग किसी से नहीं डरेंगे, अब कुर्सी पर बैठेंगे। और लालू यादव कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया, क्या किया वो? हाँ। जहाँ हम लोग है मांझी समाज जहाँ रह गए। हाँ। हाँ तो सब लोग कहता है कि लालू यादव बोले सिखाया। हाँ लालू यादव क्या कहेगा काहे नहीं? कौची किया लालू यादव? कितने काम किए हैं, कौची लूट लिया आपका? बहुत कुछ लूटे हैं। हाँ बहुत कुछ। दलितों का मसीहा नहीं है? नहीं नहीं, वो गरीब बिहार के बहुत लूट लिए हैं, इतना लूट लिए हैं कि गरीब जहाँ तहे रह गए। अच्छा, लालू यादव आपका भगवान नहीं है? नहीं, पूजा नहीं कीजिएगा उनका? नहीं करेंगे, अगरबत्ती नहीं दिखाइएगा? नहीं दिखाएंगे। जीतन मांझी के दिखाएंगे, लालू यादव को काहे के दिखाएंगे? तो लालू यादव तो आप लोग को बोलने के लिए सिखाया जी, चलने के लिए सिखाया। हाँ वो सिखाएंगे काहे नहीं? जीतन मांझी उनको सिखा दिए। हाँ। हाँ लालू यादव के जीतन मांझी लालू यादव को सिखाया? हाँ सिखाया। झूठ बोल रहे हैं? झूठ काहे बोलेंगे, सही बोल रहे हैं। राज में सब कुछ गुंडागर्दी से पहले बहू बेटी रोड पर नहीं घूरता था, चार को गुंडागर्दी से इन्हें उधर करता था। अभी जीतन मांझी के राज में बहू बेटी जहाँ ने तहाँ चल जाता है घूरने के लिए जहाँ पता है तहाँ चल जाता है अकेले। लालू यादव आपका भगवान है कि नहीं? नहीं है। भगवान मानते कहाँ उनको? भगवान रहता तो हम लोग के कहाँ पहुँची दिया? कुछ नहीं दिया। हम लोग का जीतन राम मांझी जब से आए, नीतीश कुमार आए, तब से हमारा बेटी बहन माँ बहन से हमारा सब रोड पर घूरते हैं, रात भर चलते हैं। और उसको राज न जानते थे, बेरिया डूबे के पहले ही कबाड़ी लगा के बंद हो रहते थे। भूलिए नहीं, आप लोग के घर से बारात नहीं निकलता था, सब ऊंची जाति के लोग आप लोग को मारता पीटता था, कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। लालू यादव जब आए तो आप लोग को बोलने के लिए सिखाए, कुर्सी पर बिठाए। कुछ नहीं किए। सुनिए एक बात और कहते हैं, जब छोटा थे क्या बोले कुछ लालू यादव वो नहीं चाहता था कि मांझी लोग के अच्छा से शादी होवे और बारात जाए धूमधाम से। और आप बोल रहे हैं कि लालू यादव वो गोबरवा सिखाएगा हम लोग का मांझी समाज के। ये देखिए, ये महिला काफी गुस्सा में है। और ये अच्छा, एक गोसाल है लालू जी से? गोसाएंगे नहीं, हम लोग के लिए क्या किया वो? और जहाँ तक गुंडागर्दी करके फंसाया है। हाँ हम लोग का चलने फिरने का मौका नहीं मिलता था, सही शान से हम लोग केवाड़ी लगा लेते थे। हाँ हाँ। अच्छा तो बोलने के नाम पर कितना बड़के के बड़ बनाया, हम लोग जहाँ जाए रह गए। तब वो तो चोर है पहले से। कौन चोर है? लालू यादव गरीबों का मसीहा है। कुछ नहीं, गरीबों के वो मसीहा रहेगा, वो चोर है, चोर डाकू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदलाल मांझी जी है। एक बात बताइए, ये उजला कुर्ता जो आप पहने हैं, गला फाड़ फाड़ के जो आप चिल्लाते हैं, लालू यादव जी का देन है कि नहीं? बताइए। देखिए, जिस तरह का आप सवाल कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं। लालू यादव जी अगर बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, वो पहले किसकी देन है? आप लोगों की देन है, पिछड़ों की देन है, संविधान का देन है। सवाल पहले पूछ लीजिए। संविधान का देन है। संविधान का देन है तो लालू यादव जी जैसे शख्सियत जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो संविधान का देन है। तो हमको भी इस राज्य में, इस देश में चलना बढ़ना जितना भी संवैधानिक शक्तियां हैं, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो लोग तो कहता है ना कि संविधान लागू के बाद भी बिहार में दलितों के साथ अत्याचार होता था,
कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, ट्रेन पर बैठने नहीं दिया जाता था। तो ये सब काम तो लालू जी आए तब ना किए, आप लोग को लड़ने के लिए सिखाए, बोलने के लिए सिखाए। यही तो हम वही सवाल का था, हम भी जवाब देना चाहते थे। आप याद कीजिए वह 90 का दौर, आप याद कीजिए वह 85 का दौर, जब पूरा बिहार सामंतवादी विचारधारा से प्रभावित हो करके कहीं न कहीं जल रहा था। तो हम लोग पूरा बिहार के गरीब गुरबा मांझी मुसा दलित भूया परिवार, पूरे बिहार के दलित अगड़ा पिछड़ा सब मिल करके लालू यादव जी को सत्ता पर बैठाया, सत्ता पर बैठाया कि हमको सम्मान मिलेगा, हमको सुरक्षा मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, हमको काम मिलेगा और हमको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन भैया हमको मिला क्या? आप गौर कीजिए, भैया हमको मिला क्या? हमारे जमीनों पर कब्जा किया गया, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, हमारी घर के जो मुर्गी है, खसी है, बकरी है, उसको चुराया गया, हमारे घरों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किया तो लालू यादव और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। मैं खुला मन से बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि लालू यादव ने आपको आवाज दे दिया। अरे भैया सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लालू यादव जी को बिहार का गद्दी किसने सौंपा और लालू यादव जी का राजनीतिक पैदाइश किसने किया? हम गरीब गुरबा मांझी मुसहर भूया परिवार अगड़ा पिछड़ा सब मिलकर के लालू जी कर को हम लोग ने गद्दी सौंपा और उनके लोग जिस समांतवादी विचारधारा के लोगों से हम लोग मुक्ति पाना चाहते थे, उनके लोगों ने ही नव समांतवादी विचारधारा हमारे लोगों पर थोपने का काम किया। दूसरों लोगों से डरा करके जिनको हम लोग रक्षक मानते थे, जैसा आप सवाल कर रहे हैं, जिनको हम लोग ने रक्षक माना, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किया तो उन्हीं लोगों ने किया। भक्षक कौन है? तो सबसे ज्यादा उनके लोगों ने किया। आप 90 का दौर का याद कीजिए, हम लोग ने त्राही माम हो करके, आप लोग ने सुना होगा महिलाओं का आवाज, हम लोग ने त्राही माम हो करके पूरे गरीब गुरबा मांझे मुसहर चौधरी चमार रजवार दुसाद कोयरी कहार 2005 में एक मत होकर के नीतीश कुमार जी को हम लोग ने बिहार का गद्दी सौंपा। और लालू यादव जी को आप लोग भगवान बोलते हैं, पता नहीं किस एंगल से भगवान बोलते हैं। कार्यकर्ता लोग तो बोलते हैं। कोर्ट का जरा सा रिकॉर्ड भी पढ़ लिया कीजिए कभी कभी पत्रकार महोदय। कोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि सजा याफ्ता कैदी है। इससे बड़ा हम लोग कौचे में सजा याफ्ता कैदी? अच्छा, चारा घोटाला, बहुत से घोटाला, हम लोग उस पर नहीं कहेंगे, हम लोग कुछ नहीं कहते। कोर्ट कहती है, संविधान कहता है कि लालू यादव जी और उनका पूरा परिवार बिहार को लूटने में अगर अहम भूमिका निभाया है तो यही लालू एंड कंपनी के लोगों ने ही किया है मेरे साथी। इस पर आप कह रहे हैं भगवान, हम कैसे भगवान मांग रहे हैं? हम लोग ने तो उनको भगवान माना था, लेकिन उनके लोगों ने हमारे सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित किया है तो उनके लोगों ने किया है। और आज बिहार अगर इतना रसातल में गया था तो वह दूसरा कोई तीसरा नहीं है, लालू एंड कंपनी के लोग। और आज उन्हीं के युवराज कहते हैं कि पूरे बिहार के तेज हैं, तेजस्वी हैं, आगे बढ़ाएंगे। समझ में नहीं आता, उनसे होनहार कोई नहीं था। हाँ, पूरे समाज में लालू यादव जी से ज्यादा तेजस्वी से ज्यादा कोई होनहार नहीं था उनको राष्ट्र के। तो हम कहना चाहेंगे साथी कि जिस तरह का उनका परिवार रहा है, कतई गरीब गुरबा जो परिवार है, खास करके दलित परिवार, वो कतई स्वीकार नहीं करेगा कि वो भगवान है। उनको कोर्ट ने जो दर्जा दिया है वो वही है। क्या लालू यादव दलित पिछड़ों का मसीहा नहीं है? देख तू ऐसा बात बोली था बार बार, हमरा लगी था कहीं लालू यादव से तू तो घूस न ले ले है जी। बोली देख, कहे के मतलब ये है, लालू यादव जहाँ जहाँ लो एक मंच पर गाना गावा हलो कि हमारे अंगना में तोहरा का काम है। आज लालू यादव जी साबित कर दिला थू कि जब अपना जन्मदिन मनावी थल थी तो पहले लोग जन्मदिन मनावा थी तो बढ़िया से एगो छोटा मोटा प्लास्टिक के चाकू निकाल के लोग काटा थी केक, लेकिन वो देखा देखथुन, ए दलित सावधान हो जा, न तो हम तलवार से काटो, अभी केक काट लियो है। लेकिन बेवकूफ है थी उनकर चाहे वाला लोग, आवे वाला चुनाव में तोहरा ऐसा घुसा मारता थुन लोग कि मुहकुरिये गिरवा और जा करके विष्णुपत में दफना जवा। इसलिए बाबा साहब से तू अपना अपमान जे कर है
वो अपमान दलित सहे वाला ना। लालू यादव जी बाबा साहब का अपमान किए। अरे बाप रे बाप, इतना न्यूज वाला देखा भी देते, तू कौन न्यूज वाला है भैया, क्या अभी तक ना देखा ला? एक बात बताइए, इतना गलवा फाड़ फाड़ के जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये लालू यादव के देन है? अरे देखा, लालू यादव के देनी है कि लइकन के उग्रवादी, लइकन के हाथ में राइफल टंगा देलकै, लइकन के हाथ में डंडा टंगवा देकै, दलितों पिछड़ों के हाथ में कलम थमाया है लालू यादव। क्या बात याद करा दियो चरवाहा विद्यालय, चरवाहा विद्यालय याद करा दियो। अरे जे छुपैले है बतियो, देखावा बतावा, बाप रे चरवाहा विद्यालय, लेकिन चरवाहा विद्यालय कहाँ कहाँ कर की जी। अभी नीतीश कुमार के राज में देखा, एनडीए के राज में देखा, आज श्री जीताराम मांझी जी के देन है कि हमने जैसन मांझी के लड़का, भूया के लड़का इतना अच्छा से मंच पर बोला थे और गरज करके कहीं भी सभा करवा थी। लालू यादव के पेट में तो गुड़गुड़ी हुई था। हाँ, उनका बच्चा है, देख लूँ तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप यादव के साथ का होल तो ना बताओ, लेकिन तू सब जानी था बात, वो बताइए अपना न्यूज के माध्यम से। लेकिन दलित के नेता अगर पूरा बिहार में है, जीताराम मांझी जी है, लालू यादव ना है। तो जीतन राम मांझी दलित के नेता है, तू जब विधायक बनावे के बारी है तो मंत्री तो बेटे पतो के बने, तो हनी गमछा टांगिया झंडा टांगिया। ये देख, ये बड़ी बढ़िया बात तू बोल रहा है। अब तोरा याद करा दहियो, चल जा कुटुम्बा से कौन लड़ा थी? जनरल लड़का, एक भूया के लड़का। चल जा सिकंदरा, कौन लड़ा थी? एक साधारण भूया के लड़का। तू चल जा पूर्णिया, वहां कौन लड़ा थी? एगो राजेंद्र यादव जी, कार्यकर्ता लड़ा थी। कहाँ परिवारवाद करके थी? तो इमामगंज में के हथिन? तो तोर बहू हथिन कि जीतन राम मांझी जी के बहू हथिन? 12 चट्टी में तोर समधिन हथिन कि जीतन राम मांझी जी के समधिन? देखा, ये बात तो हम बता देते, क्लियर कर दहियो। वो पार्टी में रहती है दीपा मांझी जी, आज जब विधायक हती, वो पार्टी जब से स्थापना होले तब से वो पार्टी के सक्रिय मेंबर हती, और कहीं ना कहीं एक्टिविटी रहा महिला के बीच में। वहां के लोग जनता मांग करके थी कि ना, जीताराम मांझी जी के भाई ये रिजर्व सीट है, जीताराम मांझी जी के वहीं से लोग जीता कथिन हल, तो बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठलथिन। तो लोग वहां के मांग कथी कि ऐसा करा ना सर कि दीपा मांझी जी के हमने के आग्रह है कि उनका लावा लड़ावा, जनता के मांग पर। तो चलिए, ये सभी जो है वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि लालू यादव ने नहीं, बल्कि ये संविधान का देन है कि हम लोग जो है वो इस तरह से गरज गरज कर बोलते हैं। लालू यादव पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। ये कह रहे हैं कि राजद के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दलितों का जमीन और घर हड़पने का काम करते हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चेक 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।